Good morning, student. Today we are going to start a new topic, that is plantation of indigo. In previous we have studied introduced that how they British forced the cultivator to grow the indigo, and how the in East European farmers pressurized the government to ban the indigo from India, so that they cannot compete with the India. But indigo was preferred by the cloth dyeing, while indigo produce a rich blue color. इंडिगो जो है आपका क्लोथ को डाई करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था, और इंडिगो प्रोड्यूसर जो थे रिच ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस करता था। वहीं जो है वुड प्रोड्यूसर पेल एंड डल ब्लू, वो डल ब्लू कलर करते थे। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, क्योंकि इंडिगो जो था आपका वुड प्लांट से जो है काफ़ी अच्छा डाई करता था। तो जहाँ वहाँ के जो किसानों ने जो प्रेशराइज़ करके गवर्नमेंट को इसको बैन करने को कहा था, फिर बाद में जो है इस बैन को जो है उन्होंने रिलैक्स देने को कहा, जिससे जो है इंडिगो जो है आपका यूरोप तक पहुँच सके। इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड बाय द फ्रांस इन सेंट डोमिनिक्यू इन द कैरेबियन island. Similarly, the Portuguese began indigo cultivation in Brazil, the British in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation were also started in many part of North India. इंडिगो इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि अलग अलग एरिया में जो है इंडिगो की खेती की जाने लगी थी। बाय द एंड ऑफ द 18th century, industrialization began in Britain and cotton production expanded manifold. कॉटन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपका होने लगा, मैनिफोल्ड होने लगा, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ने लगी। दिस क्रिएटेड एन एनमरस डिमांड फॉर द क्लोथ डाइंग। अब कॉटन की डिमांड बढ़ रही है तो क्लोथ डाइंग की भी डिमांड यानी कि इंडिगो की डिमांड बढ़ेगी। द एक्सिस्टेंस सप्लाईज ऑफ इंडिगो फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिकन कोलैप्स्ड ड्यू टू वेरियस रीज़न। जो सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो आता था वो आपका रुक गया था। द इंडिगो प्रोडक्शन इन वर्ल्ड फेल बाय हाफ बिटवीन 1783 एंड 1789। 1783 और 1789 के बीच में इंडिगो का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था। दिस मीन दैट देयर वाज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो। अब इससे ये समझ में आता है कि इंडियन इंडिगो की ज़रूरत या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई है। ए मेजर सोर्स ऑफ इंडिया जो था ब्रिटेन के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो था। द कंपनी लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। फ्रॉम द लास्ट डिके ऑफ 18th सेंचुरी, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपैंडेड। जो आपका कंपनी थी वो अब ये देख रही थी कि इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है। फ्रॉम लास्ट डिके यानी लास्ट डिके ऑफ 18th सेंचुरी जो है इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपैंडेड। जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो रैपिडली क्या हो रहा है आपका बढ़ता जा रहा है। ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन। सिर्फ जो है आपका ब्रिटेन से जो है सिर्फ 30% जो है आपका इम्पोर्ट हो रहा था। 1780 वाज फ्रॉम इंडिया। द फिगर वेंट अप टू 95 इंडियन, यानी ये बढ़ के जो है आपका 95 तक पहुंच गया था। कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब जितने भी कमर्शियल जो व्यापारी थे, एजेंट थे, वो अब इंडिगो पे खर्च करना या उस पर जो है पैसा लगाना जो है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिट हो गया था। बहुत सारी कंपनी ऑफिशियल्स इवन लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर द इंडिगो बिजनेस। बहुत सारी कंपनीज जो थी, क्योंकि इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि मैनी ऑफ देम वांट टू डू द बिजनेस ऑफ इंडिगो। मैनी पीपल फ्रॉम द स्कॉटलैंड इंग्लैंड केम टू इंडिया टू बिकम द प्लांटर। द ग्रेप ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी अब उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था कि इंडिगो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा था। द कंपनी एंड द बैंक्स वेर गिविंग लोन for indigo cultivation in time. Here you can see the printing of by the Kalamkari print and all this. Now the system of
of indigo cultivation, and there are two types of system of indigo cultivation, that is the niche cultivation and the royat cultivation. It is a system. Niche, it is a cultivation system. There are the two system indigo cultivation और niche and the royat. Both system were in the favor of British. दोनों ही जो सिस्टम थे वो ब्रिटिश के ही फेवर में थे. नीच कल्टीवेशन सिस्टम में ये था, इन दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन दोस लैंड विच वेर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल. वो उस जगह में खेती करते थे जहाँ ज़मीन जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में था, यानी कि जितनी भी उसमें इंडिगो उगाती वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश को मिलती. द प्लांटर आइदर बॉट द लैंड और रेंट इन फ्रॉम अदर जमींदार, ही डायरेक्टली एम्प्लॉय लेबर टू प्रोड्यूस इंडिगो. या तो उसकी खुद की ज़मीन होती थी या ज़मींदारों से वो ज़मीन लेता था और उस पर जो है वो काम करवाता था. अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ niche cultivation? There is also problem also came out. Indigo could only be cultivated on fertile land, but this area were densely populated and hence only small plot could be acquired. This made it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could only be cultivated. ये था कि इंडिगो जो है सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ही जो है आपका कल्टीवेट हो सकता था. बट दिस एरिया वे डेंसली, लेकिन ये एरिया काफ़ी घना था. अब उस एरिया को बढ़ाने के लिए उनको क्या था, ओनली स्मॉल पैट कुड बी एक्वायर्ड. दिस मेड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर नीच. ये जो है आपका नीच कल्टीवेशन के अंदर था कि वो थोड़े ही एरिया में उसको किया जाता था. अब उसको बढ़ाना मुश्किल थे. दे अटेम्प्ट टू लीज इन लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो है वो लीज पे जो है लैंड लेके काम करते थे. वाइल डूइंग सो दे एविक्टेड द पीसेंट फ्रॉम द एरिया. पीसेंट एविक्शन ऑलवेज क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. तो वो लोग जो खेती में काम करने के लिए जो आसपास के लोगों को लेते थे वो कहीं ना कहीं जो है आपका तनाव होता था, कोई ना कोई टेंशन होती थी. ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर. जब बड़ी तादाद में खेती की जाती है तो वर्कर भी ज़्यादा लगते हैं. वर्कर एट इंडिगो प्लांटेशन कोइंसाइडेड विद द टाइम व्हेन पीसेंट वेर बिजी विद द राइस एंड कल्टीवेशन. वहीं जो है आपकी उसी से जो है आपका इंडिगो प्लांटेशन होता था और आपका दोनों ही जगह जो है वही किसान काम करते थे. दोनों के बीच में जो है सेम टाइम होने की वजह से दे वर बिजी इन राइस कल्टीवेशन कोइंसाइड विद द टाइम, क्योंकि वही लोग जो है आपका चावल की खेती करते थे और वही लोग इंडिगो की खेती करते थे, तो टाइम जो है मैच नहीं हो पाता था. हैंस मोबिलाइजिंग द लेबर फॉर इंडिगो कल्टीवेशन व डिफिकल्ट. अब दूसरी जगह से अगर लेबर को मंगवाना था तो ये एक बहुत बड़ा जो है आपका मुश्किल काम था आपका. तो रैयतवारी सिस्टम द इंडिगो अंडर द रैयत. अब हम लोगों ने रैयतवारी सिस्टम पढ़ा था, तो रैयतवारी सिस्टम के अंडर में इंडिगो कल्टीवेशन कैसा था? द इंडिगो कल्टीवेशन वाज अंडर बाय द रैयत. द प्लांटेटर मेड द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. समटाइम दे प्रेशराइज द विलेज हैंडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रैयत. After signing the contract, the Rayyat got cash advance from the planter, but after taking the loan, the Rayyat was committed to grow indigo at least 25% of his land. रैयतवारी सिस्टम के अंडर में ये था कि फोर्सफुली जो है आपका जो हेडमैन होता था उससे साइन कराया जाता था या उनसे ज़बरदस्ती साइन कराया जाता था कि वो जो है आपके, और ये कहा जाता था कि जितनी भी ज़मीन है उसको 25% जो एरिया है वो एटलीस्ट जो है इंडिगो की खेती की जाएगी. सीड्स एंड ड्रिल्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर. द कल्टीवेटर प्रिपेयर द सॉइल शोर सीड. यानी सिर्फ बीज उनको प्रोवाइड किया जाता था, बाकी जो कल्टीवेटर होता था, जो मालिक होता है, जो खेती करने वाला होता था, वो सारा मिट्टी को बनाना, बीज डालना, उसका देखभाल करना, ये सारा काम उनका होता था. But the planter bought indigo at low price and hence the Royat were also in debt trap. तो हालांकि जो है काफ़ी कम दामों में जो है इसको उगाया जाता था और रैयत पर ऑलवेज हमेशा जो है एक उसमें आ गए थे. इसको जो है ब्लू रिबेलियन. अब जो है कई लोग जो है बंगाल में इंडिगो की खेती करने से इनकार कर दिए थे. इसको ब्लू रिबेलियन भी कहा जाता है. Thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo in March 1859. The ryot refused to pay rent to the planter. They attack indigo factory. They used to be armed. यानी जो है 1000 बहुत सारे जो रॉयट्स थे उन्होंने
उन्होंने जो है रैयत मतलब जिनको एक एरिया दिया जाता था खेत रैयत देखने के लिए और आपका टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इसकी खेती नहीं करेंगे और फैक्ट्री पे भी इंडिगो की जो फैक्ट्री थी उस पर भी उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने जो आर्म्स सोर्ड तलवारों वगैरह जितने भी औजार थे उनका इस्तेमाल उन्होंने किया। इसमें जो है वुमेंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो उन्होंने इस युद्ध में इस रिबेलियन में जो है आंदोलन में जो उन्होंने काम किया था क्रांति कर दी। पोर्ट पैंडा एंड किचन इम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें ला ला के उन्होंने फेंका। दोज हु वर्क फॉर प्लांटर वेयर सोशल बॉयकॉट, और जो प्लांटर के लिए काम इंडिगो के लिए जो काम करते थे उनको जो है सो समाज से हटा दिया जाता था। जब गो मात्सास वेयर बीटन अप व्हेन दे केम टू कलेक्ट रेंट, जो आपके आते थे टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता। गौ मातास वे द एजेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर, मतलब इंडिगो की जो खेती करते थे और जो प्लांटर्स होते थे वो उनको भेजते थे कि वहाँ से जो है चीज़ कलेक्ट करके लेके आए, तो उनको जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनको जो है मारा जाता। इन मैनी विलेजेस हैंडमैन मोबिलाइज द इंडिगो पीसेंट अगेंस्ट द लैटिलाइज, यानी बहुत सारे हेडमैन जो थे वो इंडिगो को जो है इंडिगो की खेती जो करने के लिए जो किसान थे उनको दूसरी जगह से लेके आते थे। द हेडमैन वेर एंग्री बिकॉज दे हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, और जो हेडमैन थे जो गांव के मुखिया थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उनको फोर्सफुली ये साइन कराया गया था कि आपको इंडिगो की खेती 25% जो है ज़मीन में करनी है। बहुत सारे ज़मींदार इस चीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तब विद इन द इंक्रीजिंग पावर एंड प्लांटर एंड बीइंग फोर्स टू गिवन देम ऑन द लॉन्ग प्लीज, सो सम ज़मींदार ऑल्सो सपोर्ट दैट, तो इस जो ज़मींदार इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे तो वो किसानों की इस रिवॉल्ट के में जो है उनके साथ भी थे जो प्लांटर्स के अगेंस्ट में थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आपका इंडिगो की जो डिमांड है और थी उसके लिए जो है ब्रिटिश ने क्या क्या किया जिससे जो है वो इंडिगो को जो है यहाँ उगा सके और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिट ले सके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अबाउट स्टडी अबाउट द revolt of this indigo